संसद की शुरुआत आज भी हंगामेदार रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने नारेबाजी की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व सांसदों की मौत पर शोक संदेश पढ़ा और सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। दूसरी तरफ राज्यसभा में चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को हुए हंगामे पर दुख जाहिर किया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। साथ ही विपक्ष के सांसद नारेबाजी भी करते रहे। प्रताप सिंह बाजवा का कहना था कि हमें तो कोई खेद नहीं है। हंगामे के बीच राज्यसभा चेयरमैन ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया, लेकिन जनता का पैसा बर्बाद होता रहा, बर्बाद किया जाता रहा। सवाल यह है कि जनता का पैसा बर्बाद क्यों किया जा रहा है। इस हंगामे में आपकी और हमारी जेब से पैसा लगता है, टैक्स पेयर्स मनी से पैसा लगता है। टैक्स जो हम लोग भरते हैं, इन्हीं पैसों से सदन चलता है। करोड़ों का एक दिन का खर्च आता है और यह सब कुछ हंगामे में उड़ा दिया गया। क्या पैसों की बर्बादी के लिए संसद चलती है? क्या इसकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? जनता जवाब मांगती है कि संसद में जनता के पैसे का नुकसान और आखिरकार इसकी कोई भरपाई नहीं होनी चाहिए क्या? अब आपको बताते हैं, क्योंकि लोकसभा के कामकाज पर 1 घंटे का खर्च आता है 1.5 करोड़ रुपए। 19 जुलाई के बाद से अब तक करीब 74 घंटे से ज्यादा बर्बाद हुए हैं। इस हिसाब से लोकसभा में 112 करोड़ 20 लाख रुपए का तो नुकसान हो गया है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? किसी की जवाबदेही है? अगर यही सांसदों की जेब से अगर पैसा जाता है तो क्या उनको दुख होता? क्या वो इस पैसे को बर्बाद होने देते? क्योंकि जनता का पैसा, इसलिए इसे बर्बाद होने दिया जाए। इसी तरह राज्यसभा में 1 घंटे के कामकाज पर 1 करोड़ 10 लाख के करीब का खर्च आता है और इस सदन में अब तक 58 घंटे से ज्यादा विपक्षी सांसदों के शोर शराबे के कारण बर्बाद हो गए। करीब 63 करोड़ 91 लाख रुपए बर्बाद हुए हैं। इस तरह दोनों सदनों में करीब 175 करोड़ रुपए अब तक बर्बाद हो चुके हैं। आप देखिए कि राज्यसभा की 16 दिन की कार्रवाई चली है, यानी कायदे से काम होता तो 80 घंटे कार्रवाई चलती, लेकिन काम हुआ 21 घंटे। ऐसे ही लोकसभा की 16 दिन की कार्रवाई चली, यहां भी कायदे से कार्रवाई चलती तो काम होता 96 घंटे। तमाम बिल थे, उन पर चर्चा होती, जनता के फायदे के बिल, आम लोगों के फायदे के बिल, उसका कुछ हल निकलता, देश की जनता का भला होता, लेकिन काम हुआ है सिर्फ 21.2 घंटे। तो लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी। मॉनसून सत्र में कामकाज का ब्यौरा थोड़ी देर पहले स्पीकर ओम बिरला ने पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी आशा के अनुरूप सदन में काम नहीं हुआ। वो भी निराश नजर आए, भावुक नजर आए। मॉनसून सत्र में कुल 17 बैठकें हुई, 21 घंटे 14 मिनट तक वो चली। सत्र की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ 22% रही और 20 विधेयक पास हुए। इस बार लगातार गतिरोध रहा। और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। पिछले 2 वर्ष संसद के कामकाज की दृष्टि से अधिक उत्पादकता वाले रहे। देर रात तक सदन भी चला और कोविड महामारी के समय में भी माननीय सक्रिय रूप से सदस्यों की भागीदारी रही। मेरी कोशिश थी कि इस बार भी मैं सदन को देर रात तक चलाता, सब विषयों पर चर्चा होती, संवाद होता, माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र की बातों को सदन में रखते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। उसके कारण कुल 17 बैठकें हुई और 21 घंटे 14 मिनट तक चली। और 96 घंटे जो नियत समय था, उसमें केवल 74 घंटे और 46 मिनट तक ही सदन चला। कुल उत्पादकता 22% रही। 15 सरकारी विधेयक पूरे स्थापित किए गए, 20 विधेयक पारित हुए। अन्य पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित संविधान 127 में सभी दलों की सहमति से सदन चला।
राज्यसभा में सभापति की भावुक होने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं कि वो संसद के हंगामे से कितने हाथ दिखे। अब आपको बताते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के हंगामे पर क्या कहा। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो। इस बार लगातार गतिरोध रहा। और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। मेरी कोशिश थी कि इस बार भी मैं सदन को देर रात्रि तक चलाता, सब विषयों पर चर्चा होती, संवाद होता, माननीय सदस्य भी अपने अपने क्षेत्र की बातों को सदन में रखते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। उसके कारण कुल 17 बैठकें हुई और 21 घंटे 14 मिनट तक चली। और 96 घंटे जो नियत समय था उसमें केवल 74 घंटे और 46 मिनट तक ही सदन चला। कुल उत्पादकता 22% रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह भी कहा कि आगे ऐसा एक नियम ही बना देंगे कि संसद की कार्रवाई इस तरह से प्रभावित ना हो, सांसदों के हंगामे से जनता का पैसा बर्बाद ना हो। एक्शन प्लान के लिए हम शीघ्र नियम समिति की बैठक करेंगे। उस नियम समिति में कोशिश करेंगे कि सब दलों की सहमति हो और सदन चलाने के लिए क्या क्या नियमों में परिवर्तन हो सकता है और नियमों की कठोरता से कैसे पालना हो, इसके लिए सभी दलों से बात करेंगे। और भविष्य के अंदर सदन चले, इसके लिए और दलों से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि सदन चले भी सही और उत्पादकता भी अधिक रहे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का क्या कहना है संसद के हंगामे पर, और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने इसे लेकर क्या कहा, सुनिए। Look, all I can say is that I'm not in the Rajya Sabha. I didn't see it for myself. I do believe that decorum should be maintained at all times and all places, but I equally believe the Parliament should function according to the highest parliamentary standards of democracy. देखिए, जय जवान जय किसान का नारा तो बहुत पुराना है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं उस नारे में। हाँ, टेबल पर चढ़ना गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। नारे में किसे आपत्ति हो सकती है? और किसानों पर चर्चा के लिए सरकार पहले भी तैयार थी। अगर हाउस ऑर्डर में चलता तो निश्चित रूप से चर्चा होती। वहीं कांग्रेस और बीजेपी संसद के बाहर भी एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे, आरोप लगाते रहे। कुल मिलाकर संसद में चर्चा कम रही और खर्चा ज्यादा हुआ। सुनिए कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का संसद की कार्रवाई पर क्या कहना है। हम चाहते हैं कि वो तीनों कानून वापस लो, इसीलिए हमने कल सदन में ये उठाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उसको और तरीके से डिस्कशन के लिए लाकर उन मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की। इसीलिए हमारा जो लड़ाई जारी रहा। लोकतंत्र के इस मंदिर में जितना शर्मनाक और घिनौना तांडव हमने देखा है, ऐसा कभी नहीं देखा। और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे संसदीय लोकतंत्र को दुनिया के वो तमाम देश जो अभी लोकतंत्र में शामिल हुए हैं या अभी शामिल होने की सोच रहे हैं, वो हमसे प्रेरणा लेते हैं और हमसे हमारे लोकतंत्र को जो है वो अध्ययन करके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? और मज़े की बात है, इस हरकत पर, इस अराजकता पर, इस उद्दंडता पर और हाइट ऑफ एनार्की पर शर्मिंदा होने के बजाय एरोगेंस दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं।
और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी और सीनाजोरी वाली स्थिति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत शर्मनाक काम हुआ है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण काम हुआ है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, आप तो इस पूरे सत्र के दौरान सदन में मौजूद थे। मतलब जब उपसभापति को जो है वो होना पड़ जाए, जैसे कहते हैं कि उनकी आंखों में आंसू हो जाएं, भावुक होना पड़ जाए, ओम बिरला जो है अपनी संवेदना व्यक्त करें और वो कहें कि मैं दुखी हूं कि यहाँ पर काम नहीं चल रहा, अब ऐसे में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि 2024 तक जो है विपक्ष किस तरीके से संसद चलने देगा। जवाबदेही किसकी होगी? पैसा तो आपका मेरा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो सदन से पहले जो बैठक हुई थी ऑल पार्टी मीट, उसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था विपक्ष को कि हम सारे मुद्दे पर चर्चा करने के तैयार हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे आपको किसानों का मुद्दा हो, चाहे बाकी जितने मुद्दे हैं। विपक्ष चाहता है तीखे से तीखे सवाल करे, हम सारे सवालों का जवाब देने को तैयार है। विपक्ष उसको सुनने के लिए भी बैठे, लेकिन बावजूद इसके जैसे आप पेगासस का मुद्दा आता है, एक मुद्दा पेगासस का हो जाता है, बाकी और सारे मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा होता है। और पूरे सदन देखिए, हालांकि सरकार ने एक कम से कम सूझबूझ के साथ कुछ बिल जो थे, जो इंपॉर्टेंट बिल थे, उसको पास कराया है। ओबीसी बिल अभी भी राज्यसभा में चर्चा होकर पास होने जा रही है। लेकिन आप सोचिए कि तमाम सारे बिल, तमाम सारे इंपॉर्टेंट चीज, किसानों के मुद्दे पर इनको चर्चा नहीं करनी है, कोरोना से लोगों की मौत हुई उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है, लेकिन जिस बिल से वोट का ताल्लुक है, अगर इसमें गड़बड़ी करेंगे तो वोट नहीं मिलने वाला है और ओबीसी तबका आपको कहीं ना कहीं कर देगा। उस मुद्दे पर तुरंत सब एक हो जाते हैं, तुरंत सदन में सहमति बन जाती है, उस पर लोकसभा में चर्चा भी होती है, बैठ कर सब पास भी कराते हैं और आज राज्यसभा में चर्चा करा रहे हैं। यानी कि आम आदमी के पैसे से, आम आदमी की जान से, किसान से इनको कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से लेना देना है। और इसी वजह से संसद का ये हाल है कि भाई चेयरमैन साहब को इमोशनल होना पड़ रहा है। स्पीकर कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं कर पा रहे, हम आगे से कुछ नियम बनाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप लोकतंत्र के नाम पर, अपने अधिकार के नाम पर, विपक्ष के नाम पर सारी चीजें करते आ रहे हैं और इसका सीधा नुकसान आम आदमी को हो रहा है और किसी को नहीं होता है। नहीं, जाहिर सी बात है इसका, लेकिन इसकी क्या कोई जवाबदेही नहीं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का डिसेंट है, जिस तरीके से विपक्ष जो है सरकार को घिरने की या फिर लामबंदी बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तो 2024 तक कोई भी सत्र होगा वो चलने नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो कंपटीशन है आज की डेट में, टीएमसी और कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों में कंपटीशन हो गया है, क्योंकि टीएमसी चाहेगी कि बंगाल के बाद जो जीत हुई है वो एक मुखर विपक्ष बनकर है, मतलब विपक्ष की भूमिका में वो दिखाई दे। और इस कंपटीशन में कांग्रेस के लोग भी, कल जैसे देखा आपने कि प्रताप सिंह बाजवा जिस तरह से रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़ जाते हैं, फाइल फेंकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन शुरू हो गया। हालांकि विपक्ष के लोग कहते हैं कि इससे पहले भी कोई पहली बार ऐसा नहीं है सदन नहीं चल रहा है। बोफोर्स कांड के समय में, राजीव गांधी के समय 45 दिन हाउस नहीं चला था। आपने 2G और कोयले का घोटाले का जो मामला था, यूपीए सरकार थी, उस समय लगभग 50 दिन से ज्यादा सदन नहीं चल पाया था। तो ये हवाला दिया जाता विपक्ष की तरफ से और ये कहा भी जाता है कि जो ऐसे मुद्दे होते हैं तो सरकार जब तक जवाब नहीं देगी, और सरकार का काम है सदन चलाना। जैसे आप ओबीसी बिल पर आपने समर्थन जुटा लिया, लोगों को सहमति बना ली, तो बाकी चीजों को भी सहमति बनाना सरकार का काम है, विपक्ष का काम नहीं है। और ये कह के वो किनारा कर लेते हैं। रवि त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के सिर्फ 21 घंटे के करीब जब काम होता है, अब देखिए इसमें जो बर्बादी है पैसे की, वो तो आम जनता की होती है और जनता कहीं ना कहीं जवाब मांगती है कि आखिरकार जवाबदेही तय होनी चाहिए। पैसे की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? राज्यसभा की कार्रवाई देखिए, 16 दिन की कार्रवाई, काम सिर्फ 21 घंटे हुआ। लोकसभा की 16 दिन की कार्रवाई, काम सिर्फ 21 घंटे हुआ। काम जो है यहाँ पर 96 घंटे होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने तय कर लिया है कि अगर उसे चुनावों में जाना है तो उसका विरोध सदन के भीतर भी रहेगा, लेकिन सदन में तो कम से कम आम लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं। तो ऐसे में कब तक इस तरीके से हाउस को डिस्टर्ब विपक्ष करता रहेगा? वहीं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि विपक्ष की इस हरकत से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। जो पार्टी अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे, वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना, ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। कल जो हुआ वो एक के बाद दूसरी घटना शर्मसार करने वाली थी। पहले मंत्री जी का बयान फाड़ देना एक दिन, और फिर कल टेबल पर चढ़ के
पीठ के ऊपर, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला। हम बार बार कहते थे कि हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जो बात रख रहे हैं, ये देशवासियों को दिखाया जाए। अगर सरकार कुछ फैसला करेगा कि कौन सा जायज है नाजायज है, तो बड़ा मुश्किल होगा। ये देखना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। अगर हम मतलब विपक्षी पार्टी ने अगर कुछ गलत करे तो हिंदुस्तान की आम जनता हमें शिकस्त करेगी, हमारी आलोचना करेगी, लेकिन वो नहीं चलते यहाँ। सरकार खुद तय करते हैं कौन सा भाषण जायज है, कौन सा मांग जायज है या कौन सा मांग नाजायज है। इस तरीके की मनमानी की सरकार हमारे देश के लिए आज हम सबको और खासकर हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.